पाकिस्तान ने सरकारी एयरलाइन बेचने की तैयारी कर ली है। सरकारी एयरलाइन को प्राइवेट करने में शहबाज जुटे हुए हैं। अरबों के घाटे में चल रही पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन 2024 में सरकार ने नीलामी का मन बना लिया था। 10 अरब की बोली पर रुका था पिछली बार प्राइवेटाइजेशन। जिस तरीके से लगातार घाटे में चल रही है एयरलाइंस, ऐसे में ये बेहद बड़ा कदम यहां पर उठाया जा सकता है। 10 अरब की बोली पर आपको बताएं 2024 में भी प्राइवेटाइजेशन रुक गया था, लेकिन अब सरकारी एयरलाइंस बेचने की पूरी तैयारी यहां पर शहबाज ने कर ली। अरबों का घाटा जो कि झेल रही है पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस, लगातार वहां पर इकोनॉमी चरमराई हुई है। अब उसी बीच बेहद बड़ा फैसला, पिछली बारी 10 अरब की बोली पर अटक गई थी। अब देखना होगा इस बार कितने की बोली लगती है, कितने पर शहबाज मानते हुए नजर आते हैं। अरबों का घाटा फिलहाल पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस झेल रही है। 2024 में भी सरकार ने इसे बेचने की तमाम कोशिशें की थी। पाकिस्तान की सरकार ने एक बार फिर से अब सरकारी एयरलाइंस यानी कि PIA को प्राइवेट करने की तैयारी शुरू कर दी। इससे पहले साल 2024 में सरकार ने नीलामी करने का मन बनाया था, लेकिन बड़ी बोली ना लगने के कारण PIA को प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाया था और उस समय सबसे बड़ी बोली केवल 10 अरब की लगी थी। और अब एक बार फिर PIA को प्राइवेट करने की बात चल रही है। वहीं प्राइवेटाइजेशन और इन्वेस्टिंग मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मई तक पूरी PIA का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक मीटिंग हुई, इसमें तय किया गया कि अगले हफ्ते से PIA की डिमर्जर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि PIACL के डिमर्जर के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेटर भी अगले हफ्ते तक पब्लिश कर दिया जाएगा। सरकार ने कमीशन में डिमर्जर की प्री क्वालिफिकेशन के नियम भी अब जारी कर दिए हैं। तो जल्द ही पाकिस्तान एयरलाइन बिकने वाली है। हालांकि 2024 में भी कोशिशें की गई थी, लेकिन अब बिकने वाली है पाकिस्तान एयरलाइंस और ऐसे में पाकिस्तान ने सरकारी एयरलाइंस बेचने की तैयारी कर ली है। सरकारी एयरलाइंस को प्राइवेट करने में अब शहबाज जुट गए हैं, कमर कस ली है। अरबों के घाटे में चल रही है पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस। 2024 में भी सरकार ने नीलामी का मन बनाया था। 10 अरब की बोली पर रुका था पिछला प्राइवेटाइजेशन। बड़ी बोली नहीं लगने के कारण प्राइवेटाइजेशन को रोक दिया गया था, ये नहीं हो पाया था। अब दोबारा बिकेगी पाकिस्तान एयरलाइंस और हाल ही में PM शहबाज की मौजूदगी में एक मीटिंग हुई। अगले हफ्ते से PIA की डिमर्जर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। वहीं आपको बताएं डिमर्जर की प्री क्वालिफिकेशन के नियम भी जारी कर दिए गए। PIA साल 2011 से लगातार घाटा झेल रही है, लगातार घाटे में चल रही है। 2024 में भी मन बनाया गया, 10 अरब की यहां पर बोली लगी थी, लेकिन उसके बाद प्राइवेटाइजेशन रुक गया था। लेकिन अब एक बार नीलामी को तैयार है। अब देखना होगा कि इस बार कितनी बोली लगती है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, यहाँ पर PIA लगातार घाटा झेल रहा है, डिमर्जर की भी तैयारी है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा साल 2024 में 10 अरब की बोली लगी थी, क्या लगता है इस बार कितनी बोली लग पाएगी? कहीं इस बार भी प्राइवेटाइजेशन रुक नहीं जाए? हर्षा, देखिए चांसेस अभी भी यही हैं, क्योंकि 10 अरब रुपए की जो बोली लगी थी उसके बाद भी किसी ने ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया था। अब दो ही तरीके हैं जो पाकिस्तानी सरकार को लगातार घाटा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। अगर उसे रोकना है तो यहाँ फिर इस 10 अरब रुपए की जो बोली लगी थी उसी पे जो है वो बेच दिया जाएगा, या फिर इंतजार किया जाएगा कि कोई और बिडर आए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और 10 अरब रुपए की जो बोली लगी थी वो भी तब लगी थी जब पिछली बार ऑप्शन करने के प्रयास किए गए थे। तो अब क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप देखें तो उसको समय हो गया है, तो ऐसे समय के बाद क्या वापिस उसका रेट है जो कम का होगा, क्योंकि जितनी भी वहां पे एयरबसेस हैं, तमाम चीजें हैं, उनके जो चीजें उनको जो है उसकी रेट में भी कमी आएगी। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या आप 10 अरब रुपए मिल पाते हैं या नहीं। मगर पाकिस्तान अपने घाटे को जो चल रहा है लगातार उससे मुक्ति पाने के प्रयास जो है वो लगातार कर रहा है। अब कब तक ये कामयाबी मिलती है ये देखना होगा। बिल्कुल अजय, ये देखने वाली बात होगी और कितनी बोली आगे लगती है ये भी देखने वाली बात होगी। क्या लगता है इस बार कोई बिडर मिल पाएगा और पिछली बारी कौन बिडर रहा था, क्या ये मालूम चल पाया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में ज्यादातर जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी बात की जाए तो वो इसी हद तक जा सकते थे। अगर कोई और होता तो शायद अब तक का प्रयास कर चुका होता। अमूमन क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो पाकिस्तान में ना काम करके बल्कि बाहरी देशों में जाकर इन्वेस्टमेंट्स को करना जो है वो ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये जो परेशानी जो है शहबाज शरीफ सरकार को देखनी पड़ रही है। अब देखिए, क्योंकि जहां पर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हो
जहां पर हालात बड़े अच्छे ना हो, जहां पर लगातार अगर आप देखें तो शेयर मार्केट की बुरी हालत है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले, बीएलए के आतंकी हमलों से वो झेल रहा हो, तो ऐसे में पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन भी हैं वो भी देख रहे हैं कि अपनी एक सेफ इन्वेस्टमेंट को सुनिश्चित किया जाए। तो ऐसे में इस कारण ये एक बड़ा कारण है कि वहां पे बहुत बड़ा इन्वेस्टर जो है उनको नहीं मिल पा रहा।